जय हिंद साथियों, कैसे हो? आई होप कि मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। ठीक है। आज हम इस सेशन के अंतर्गत विज्ञान और गणित की आंसर की शिफ्ट सेकंड की आंसर की लेके आया हूँ। और बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे, सर बी कोड, सी कोड और डी जो सीरीज के जो कोड है उनकी आंसर की लेके आइए। देखो भी, चारों की तो आंसर की लेके नहीं आई जा सकती। तो आप ये कर सकते हो कि आपके आंसर पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है, उस हिसाब से आप मिलान कर सकते हो। पर इस बारे में जो शिफ्ट सेकंड की लेके आया हूँ, ये पेपर कोड सी के आंसर की है। ए बी सी डी वाले सारे देखो भी क्वेश्चन दिमाग में बैठ जाएंगे, मैथ और साइंस के तो वैसे ही याद रह जाएंगे। तो एक एक क्वेश्चन की बढ़िया तरीके से चर्चा करेंगे। और पहले गणित की आंसर की करेंगे, उसके बाद में विज्ञान की करेंगे। और विज्ञान को तो मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से एनसीईआरटी नाम से एक पहले बेंच शुरू किया था, बायोलॉजी की कंप्लीट करवा दी थी, फिजिक्स भी लगभग कंप्लीट हो गई थी। अब खुद का स्टूडियो सेट कर लिया है, तो वहाँ एक नए सिरे से दोबारा एनसीईआरटी आधारित शानदार जो कंटेंट आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेगा। आई होप कि आपने सब्सक्राइब तो कर दिया होगा। आशा ही नहीं, पूर्णतः विश्वास है कि सब्सक्राइब आपने कर दिया है। तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो एक एक क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। ये जो 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 क्वेश्चन साइंस के हैं, ये आप यहाँ देख लोगे तो कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। फाइनल आंसर क्या आएगी, लगभग मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये जो 60 क्वेश्चन है ना, 60 क्वेश्चनों में से 60 क्वेश्चन एकदम करेक्ट मिलेंगे। इनमें से कुछ शिक्षण विधियों के भी क्वेश्चन हैं, जिनका एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें डाउट हर किसी को रहता है। पर फिर भी ये जो मैथ साइंस की शिक्षण विधि मैंने पढ़ाई है ऑफलाइन कोचिंगों के अंदर, और साइंस को मैंने बहुत बढ़िया तरीके से 7-8 साल एक्सपीरियंस हो गए पढ़ाते हुए, वो भी बढ़िया तरीके से पढ़ाई है। और मैथ भी बढ़िया है, पहले से मैथ से एमएससी कर रखी है। तो एक एक क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। देखो 91 नंबर जो क्वेश्चन है, ये जो सीरीज जो कोड है वो सी है भी। और किसी का 91 मिलेगा तो किसी का और मिल जाएगा भी। आंसर की मिलानी है आपको तो मिला लीजिए। 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या जो आपको दे रखी है, पूरी पांच पांच जो संख्या दे रखी है, 5-5 अंकों की संख्या दे रखी है। तो इसमें सबसे पहले तो आप ये देखो कि पूर्ण वर्ग संख्या है कौन सी, नहीं उनको काटो भी। के अंदर कितने हैं, 3 है, ये नहीं हो सकती। पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में कभी 9 नहीं आ सकता। अब आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में ये 2 आ सकता है, पर लास्ट 2 डिजिट कौन से नहीं आ सकते। लास्ट 2 डिजिट है वो 56 आ सकते हैं, ध्यान रखना, 256। पर कभी भी लास्ट जो 2 डिजिट होते हैं वो 86 कभी नहीं आ सकते। पूर्ण वर्ग संख्या 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, तो ये और तो क्या नहीं है, पूर्ण वर्ग ही नहीं है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या का सही है। यदि किसी कोण के संपूरक व पूरक कोणों का अनुपात 5:2 है, तो कोण का मान ज्ञात कीजिए। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन ऑप्शन से होते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। ये जैसे मानो 20 डिग्री का कोण है, उसका संपूरक कोण का योग 180 डिग्री होता है। मुझे बताओ 20 का संपूरक क्या होगा अभी, 160 डिग्री होगा। पूरक कोण क्या होते हैं, दो पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो 20 का पूरक क्या होगा, 70 होगा। क्या इसका अनुपात 5:2 आ रहा है, नहीं। इसी तरीके से 60 का देख लीजिए भी, 60 का संपूरक क्या होगा भी, 180 में से 60 घटा दीजिए, 120 हो जाएगा। 60 का पूरक क्या होगा भी, 60 का पूरक हो जाएगा 30 हो जाएगा। काट के देखिए 4:1 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। इसके बाद में 30 वाले में देखिए, 30 वाले में 30 का संपूरक क्या होगा, 150। 30 का पूरक क्या होगा, 60। को काट के देखिए 5:2 देखने को मिल रहा है, 3 से कट रहा है ये। या तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। कहीं एक्स वाई मानने की कहीं आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में किसी वस्तु पर 10% छूट देने पर 20% का लाभ होता है, तो वह छूट 20% हो जाए तो लाभ कितना परसेंटेज होगा। ये देखो, अगर किसी वस्तु पर आप ऐसा मानो कि 100 MRP है, ठीक है, 20% की क्या दे रहे हो, 10% की सॉरी छूट दे रहे हो, तो आप उसको कितने में बेच रहे हो, भी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा जब आप 10% की छूट दोगे। तो अब 90 रुपए में आप उसको बेच रहे हो, ठीक है। 90 रुपए में बेच रहे हो तो 20% का लाभ हो रहा है, ध्यान रखना। जब आपको विक्रय मूल्य दे दे और 90 और आपको लाभ दे दे, तो ध्यान रखना क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं। क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं
90/120 × 100 उल्टा कर देते। ठीक है, काट लीजिए भी बिंदी से बिंदी। ठीक है, 900/12 75 निकल के आएगा इसका, काटा पीटी करके देख लेना। ठीक है, तो 75 रुपए उसका क्या था, क्रय मूल्य था। इसके बाद में क्या कह रहा है, यह छूट 20% हो तो, जब ये छूट 10% न होकर कितनी हो, 20% हो तो कितने हो जाएगा, 80 रुपए क्या हो जाएगा उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तब उसमें कितना लाभ मिलेगा। अब मुझे बताओ लाभ कितना मिलेगा। अभी क्रय मूल्य 5 बट्टा हमेशा क्रय मूल्य आता है और गुणा में 100। ठीक है, 15 पंजू 75, 100/15। ठीक है, 100/15 का भाग दोगे 6 से ही 2/3 आएगा भी, ये निकल के ऐसे ही 2। यदि दो बराबर आयतन वाले बेलनों की ऊंचाई का अनुपात 1:3 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। मुझे बताओ बेलन की ऊंचाई का अनुपात 1:3 है, आयतन वाले, आयतन का सूत्र क्या होता है, πr² h होता है। ये एक का मान लीजिए, दूसरे का πr², इसको 2 दर्शा दीजिए। इसमें ये क्या कह रहा है, ऊंचाई का अनुपात हमें दे रखा है, पाई से पाई यहां घट जाएगा। ठीक है, ऊंचाई का अनुपात दे रखा है तो ऊंचाई को इस साइड में ले जाएं तो ये h2/h1 आ जाएगा। h2 का मान कितना है भी, h2 का मान 3 है, 3/1 आ जाएगा। यहाँ स्क्वायर लगी हुई है, स्क्वायर लगी हुई है तो इधर रूट लग जाएगा, इसका मतलब है √3:1, √3:1। मैथ भी आपको साइंस कंप्लीट हो जाएगी, उसके साथ साथ मैं ये कोशिश करूंगा कि मैथ की आपको फ्री आपको यूट्यूब पर क्लासें उपलब्ध करवाऊं और उनकी टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाऊं। और साइंस की तो इतने शानदार टेस्ट सीरीज पीछे भी रीट के अंदर मेगा टेस्ट उपलब्ध करवाए थे, 5 बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध करवाए थे। बच्चों को देखकर बहुत ही मजे आए भी, बहुत शानदार शानदार कमेंट देखने मिले, सर निहाल कर दिया। इसी तरीके से मैं आप गारंटी देता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ आपको पूर्णतः कि साइंस की टेस्ट सीरीज मैं खुद बनाऊंगा और इतनी शानदार और इतनी धाकड़ टेस्ट सीरीज बनाऊंगा कि वहां से बहुत सारे प्रश्न देख लेना। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये बात होंगबेंग ने कही थी ना, होंगबेंग ने कही थी। किस मूल्य से संबंधित है, ये सांस्कृतिक मूल्य से संबंधित है दोस्तों, ध्यान रखना। ये 96 नंबर क्वेश्चन है, x⁻³ - 2⁻3। 8 को 2⁻3 लिख सकते हैं, x⁻³ - 2⁻3। तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, a - b² प्लस ab+b², ये होता है। तो ये कोई ऐसा कोई बन रहा है क्या, यहाँ पे देख लीजिए। a² का मतलब यहाँ हो गया x² और प्लस 2x+8, ऐसा कुछ बन रहा है कि x² + 2x + 8, x² + 2x स्क्वायर है ना, सॉरी 2 का स्क्वायर कीजिए 4, x² + 2x + 4, इसका बी आंसर क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। एक इसका गुणनखंड बनेगा x-2, जो कि कोई ऑप्शन में दे नहीं रखा हमें, ये गुणनखंड दे रखा है तो ये हो जाएगा। निदानात्मक परीक्षण के बाद बंद बुद्धि विद्यार्थियों हेतु आवश्यक है, ध्यान रखना। निदानात्मक परीक्षण होने के बाद में, ठीक है, हमेशा उपचारात्मक शिक्षण ही करना पड़ता है। गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों को मिलकर बनी। अमूर्त का मतलब होता है, मैंने कहा था मूर्त होता है, एक अमूर्त होता है। स्टोन, स्टोन मूर्ति, मूर्त मूर्ति नहीं होती कि, उससे मैंने याद भी करवाया था ऑफलाइन कोचिंग के अंदर, तो ये ध्यान रखना भी कि जो परिभाषा दी थी स्टोन ने दी। यदि किसी वर्ग की भुजा 25% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा, ये ध्यान रखना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बस यही है वो x+y+xy, आप लोग शॉर्ट तरीको लगा लो। कितना परसेंट है, भी भुजा एक भुजा 25% बढ़ेगी, दूसरी भी 25, xy दोनों का मान 25 है। 25 + 25 + 25 गुणा 25/100, 625, 6.25, यहाँ 50, 56.25। किसी दिए गए समूह में आंकड़ों के महत्तम मान और न्यूनतम मान को मैंने बार बार कहा है, विपरीत सरप्रास। आगे देखो, दी गई आकृति में यदि x - y बराबर देश दे रखा है, दो आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोण के योग के बराबर होता है। इसका मतलब आपको एक x + y का मान भी क्या दे दिया, 120 दे दिया। इसके साथ साथ दोनों को जोड़ोगे तो 2x = 130 आएगा। x का मान यहां से कितना निकल के आएगा, अभी 65 निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा, 65 निकल के आ जाएगा।
मूल्यांकन वह निर्णय और व्याख्या है जिसको किसी छात्र के विषय में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर दिया जाता है। ये परिभाषा किसने दी थी? मैंने कहा था मूल्यांकन के संबंधित कौन सा सब्जेक्ट और प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी परिभाषाएं याद करनी होंगी, और की परिभाषा छोड़ सकते हो, उपलब्धि परीक्षण की परिभाषा आप छोड़ सकते हो, ठीक है। साइको के अंदर परिभाषा छोड़ सकते हो पर मूल्यांकन की परिभाषा नहीं छोड़ सकते, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। मूल्यांकन हर एक सब्जेक्ट में है, विज्ञान में है, गणित में है, संस्कृत में, हिंदी में, कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। परिभाषा का प्रश्न आ गया है अभी, और ये परिभाषा मेरी ऑफलाइन कोचिंगों के अंदर लिखाई हुई भी थी। इसका सही आंसर होगा क्लारा को एवं स्टार ने ये परिभाषा दी थी कि जो छात्र के विषय से प्राप्त जो सूचनाएं होती है ना, उनके आधार पर क्या किया जाता है? मूल्यांकन किया जाता है, ध्यान रखना। ये क्या होगा? 2 की पावर 0 0, 2 की पावर -1 1/2, 2 की पावर -2 1/4, 1/2 1/4 +1, 3/2 +1/4, 4 लघुत्तम अजयगु, बिंदु 6 +4 10/4, 10/4 आ रही है बराबर। मैंने मिस्टेक कर दी, देखो। 2 की पावर जो 0 होता है उसका मान 1 होता है, और 2 की पावर -1 है तो इसका 1/2 लगा दोगे। 2 की पावर -2 है तो 1/2 की पावर 2 4, ठीक है। 1 2 3/2 +1/4, 4 इसका जो लघुत्तम आ गया है, और 2 2 6, 6 +1, अच्छा 7/4 आएगा। 7/4 देखो अभी ये टाइम हो रही है, अब घड़ी हुई दिखा दी हमारे सामने। सुबह के बजे हैं 3:30, सोया नहीं हूँ अभी तक। आपके लिए ये आंसर, ठीक है। सारे प्रश्नों की जो आंसर की है ना, ये L शिफ्ट 3 की डाल दी है, अब डाल दिए। सुबह स्कूल भी जाना है, साइको की भी डाल दी है, हिंदी की डाल दी है। तो आपके लिए हो रहा है अभी, तो आपका इतना तो वो बनता है ना, हम भी इससे मोटिवेशन मिलता है हमें भी, कि हाँ कुछ लाइक वगैरह, कुछ शेयर वगैरह, कुछ सब्सक्राइब वगैरह बढ़ रहे हैं, कि आस पर लगे हुए हैं भी, ठीक है। तो इतना तो बनता है अभी। सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, लाइक शेयर जरूर करो अपने दोस्तों के पास। गणित शिक्षण में उच्च प्राथमिक स्तर पर सूत्र स्थापना, सूत्र स्थापना तो आगमन विधि होगी भी, आगमन विधि। पूर्व कथन करना कार्य सूचक क्रिया किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? देखो, पूर्व कथन करना, पूर्व अवधारणा, ठीक है, ये हमेशा ज्ञान के अंदर आती है, ध्यान रखना। पूर्ण उपयोग और पूर्ण कथन करना ये हमेशा ज्ञान के अंतर्गत आता है। अभी कोई इंसान अगर पूर्व कथन कर रहा है, इसका मतलब उसके संबंधित उसको नॉलेज है कुछ नहीं। यदि किसी घन का पार्श्व क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है तो उसकी विकिरण की लंबाई कितनी हो? तो घन को कितना है? 6 × a² बराबर 600, ए को मान 10 निकल के आ गयो, विकिरण √3a, 10√3। आगे वाला 107 नंबर क्वेश्चन देखो भी। सबसे पहले 7 को इसको काटोगे ना, 7 × 1 = 7, 17, 7 × 2 = 14, 125, 1/125, 125 इसका घनमूल होता है अभी। 125 5 का होता है, तो 1/5 इसका आंसर आ जाएगा। एक्स एक्स पर कोई बिंदु होंगे तो वाई को 0 मान लीजिए भी, 2 0। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति को प्रतिबिंबित नहीं करता? गणित की प्रकृति को कौन नहीं करता? गणित में ज्ञान स्पष्ट तार्किकता होती है, सभी को पता है। गणित में नियम सिद्धांत सूत्र और क्या होते हैं? सार्वभौमिक होते हैं, ठीक है। गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र सीमित होता है, ना 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 ना, व्यापक होता है भी सामान्यीकरण का क्षेत्र। तो इसका सी आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। इसके बाद में आगे वाला क्वेश्चन देखो। आयत चित्र में आयतों की ऊंचाई उन वर्गों की होती है, तो ध्यान रखना, आयत चित्र होते हैं ना, आयत चित्र, उसकी जो ऊंचाई होती है ना, मैं आपको बता देता हूं, उसकी जो ऊंचाई होती है वो तो हमेशा बारंबारता को दर्शाती है, और उसकी चौड़ाई होती है वो वर्ग अंतराल को दर्शाती है। तो ऊंचाई पूछा है तो बारंबारताओं की क्या होती है? समानुपाती होती है। जितनी ज्यादा बारंबारता होंगी उतनी ज्यादा जो आयत चित्र होते हैं उसकी क्या होगी? ऊंचाई उतनी ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा आयतचित्रों की चौड़ाई होगी, वर्ग अंतराल कितना आएगा उतना ही ज्यादा होगा, ध्यान रखना। एक कारखाने में 17 पुरुष कर्मचारियों का अनुपात 3:5 है। पुरुषों की संख्या का अंतर 40 है, यहाँ अनुपात का अंतर 2 है। 2 का मान 40 है, 1 का मान 20 आ जाएगा, और 8 का मान टोटल, 8 को 20 से गुणा कर दो, 160, 160 इसका हो जाएगा।
3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का मैंने कहा था बार बार सूत्र याद करके चले जाओ भी। तो √3/4 भुजा का मान कितना है भी 3 सेंटीमीटर है, तो 9 निकल के आ जाएगा। तो इसका दे रखा है 9√3/4 दे रखा है क्या कुछ ऐसा, 9√3/4। 1 सेकंड 1 घंटे का कितना दशमलव होता है भी, 1 सेकंड 1 घंटे, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं भी, 1 घंटे में सर 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 होते हैं। तो 1/3600 का भाग दोगे ना तो आपका आंसर निकल जाएगा 0.00277। देख लियो भी। यदि एक परीक्षण उन उद्देश्य का मापन करे जिसकी पूर्ति के हेतु उसकी रचना की गई है, ये तो सीधी सी लाइन उठा ली, वरना वेदता और विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता में इतना खतरनाक प्रश्न पूछता है भी हर बार। तो ये तो वेदता की सीधी परिभाषा है भी, ये तो नॉर्मल बच्चे को भी पता है। हमेशा ध्यान रखना, पीई और पी की घटना के घटित होने और न घटित होने की जो प्रायिकता होती है वो हमेशा उसका योग कितना होता है, 1 होता है। ठीक है। छात्र गणित की साधारण क्रियाओं को बिना कागज और पेंसिल की सहायता से करता है, मौखिक गणित होगी भी। ठीक है। एक समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज क्षेत्रफल में समान है, ये कोई समांतर चतुर्भुज है और यहाँ त्रिभुज है, दोनों क्षेत्रफल में क्या है, समान है। एक ही आधार पर स्थित है, यदि समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी। तो एक ही आधार पर ऐसा मानो दोनों का आधार सेम सेम है। ठीक, आधार गुणा ऊंचाई, आधार सेम है, आधार गुणा ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई दे रखी है क्या, 2 दे रखी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है भी, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज की ऊंचाई आपसे पूछी है, आधार से आधार कट गया, 2 2 4, ऊंचाई कितनी हो, 4 हो गई। ठीक है ना। ये सारी चीजें गणित की, या तो मुझे जैसे टाइम मिलेगा तो मैं आपको पूरी गणित पढ़ा दूंगा थर्ड ग्रेड की, मुझे टाइम नहीं मिलेगा तो एक जो थर्ड ग्रेड टीचर हैं अपने, वो आपको मैथ पढ़ा देंगे, मैथ से उनकी एमएससी। क्योंकि मैं स्कूल जाने के बाद में साइंस के संबंध आपको क्लासें उपलब्ध करवाऊंगा भी, टेस्ट वगैरह में आप खुद बनाऊंगा। तो टाइम मिलेगा तो मैथ की क्लासें भी जरूर लगा दी जाएगी, और मुझे टाइम मिलेगा तो हम तो बहुत ही मस्त। कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% की वृद्धि हो जाती है भी। पहले धन 100 मान लियो, 40% की वृद्धि हो जाएगी, 140 हो गयो। ठीक है। 5% दर दे रखी है, टाइम पूछ रखी है, सीधी सी बात है, ब्याज की तो निकल गया होगा 40 ब्याज निकल गया होगा, मूलधन और दर 5 दे रखी है। मूलधन दर गुणा समय बटा, तो 2 2 काट, 5 8, टी का मान कितना निकलेगा, 8 वर्ष। कोई ट्रिक वगैरह कुछ याद नहीं करनी भी, नॉर्मली आप शॉर्ट में फॉर्मूला दिमाग में रखो। देखो ट्रिक नहीं होती, बार बार अभ्यास करते हो तो आपकी उतने जो ट्रिक याद करते हैं उनसे पहले निकल जाता है भी। नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक द्वारा कक्षा कक्ष में प्रयुक्त की गई जाने वाली परिस्थितियों को कहते हैं, ये ध्यान रखना भी। नए प्रक्रम के प्रति विद्यार्थियों के अंदर रुचि उत्पन्न करनी है, तो मैं ऐसे ही नहीं है कि सीधी अगर यहाँ आके पढ़ा गया तो मैंने बताओ कि लिखो भी, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। उसके संबंधित मैं आपके बताऊंगा कि एक जीव के अंदर जैसे सबसे पहले मकान बनाने के लिए ईंट की आवश्यकता होती है। ठीक है। ईंट से दीवार बनती है, दीवार से घर का निर्माण होता है। उसी तरीके से अपने शरीर के अंदर सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका, वो उस ईंट के समान होती है। कोशिका से उत्तक बनता है, जैसे ईंट से क्या बनती है, दीवार बनती है। उत्तक से अंग बनता है, तंत्र बनता है। इस तरीके से बच्चे के अंदर रुचि उत्पन्न करूंगा तो वो क्या कहलाएगी, प्रस्तावना कहलाएगी, ध्यान रखना। उसके बाद में 5/9, 3/7, 11/13, 6/11, 7/8। देखो ये इस टाइप का सवाल कक्षा 6 में है भी। और मैं तो मान ये एक रोमांच का अंश और हर को बराबर करना है, एक को किसी को भी कर लो, पर ये 5 बिन हो गई, और बराबर करने के लिए गुणा मोटा करना पड़ेगा, तो फिर निश्चित आसान तरीकों करो, बस कोई ट्रिक नहीं है। 9 में 5 को भाग दिया, 0.5, 9×5 = 45, 5 0.1। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट के अंदर हो। 7 का इसके अंदर दोगे भी, 7 का पॉइंट 7 × 28, 2 7 × 2 = 14। 13 का 11 के अंदर दोगे तो पॉइंट हिंदी 13 × 8 = 104।
13 आठी 104, कितना बच गया टाबरो? 7, 7 और एक बिंदी और उतार ली, 13 पंजू 65, 11 गोइंग माध्यो 0.65, ठीक है, 5, 4, 0.54, 8 का इसके अंदर दीजिए भी, 70 हो गई, 0.8864, ठीक है, 6, 0, 7 8 ना, ये आ गई। अब देख लो भी इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का योग, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है मुझे बताओ? 0.86, 7/8 सबसे बड़ी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है भी? 3/7 ये है, तो इसको जोड़ लो भी दोनों को, छप्पन इसमें लघुत्तम आ जाएगा, 56 लघुत्तम आ जाएगा, तो 56 लघुत्तम इसी में आ रहा है अभी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, जोड़ के देख लेना। गणित के पूरे क्वेश्चन हो गए। विज्ञान, विज्ञान में तो कहना ही क्या है भी, सारे प्रश्न जो मैंने करवाए थे वो 5 मेगा टेस्टों से और कुछ फैक्ट डाले थे अपने टेलीग्राम पे, विद प्रूफ भी मैंने डाल दिया था बाद में स्क्रीनशॉट मार के सारे क्वेश्चनों का। और ये पहला क्वेश्चन तो मैंने बताया था भी, बार बार क्या कहना भी, आप एक बार जाकर जरूर देखना, वो 5 टेस्ट दे के देखना, ऐप पर बिल्कुल फ्री पड़े हैं। टेलीग्राम पर एक बार ज्वाइन मत करना, सीधा टेलीग्राम पर लिंक दे रखा है, सीधा उस पर क्लिक करना, टेलीग्राम खुलेगा। मैं ये नहीं कह रहा ज्वाइन वाला बटन दबाओ, वो खोल के और उनमें देखना ऊपर जाके कि सर ने प्रूफ डाले हैं क्या, आप ही ज्वाइन करना पड़ा था। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो हमेशा कांच की छड़ पर क्या कौन सा आवेश आता है? धनावेश आता है अभी। कौन सा यौगिक एल्किन समझात नहीं है? एल्किन का ये सूत्र जिसमें अंदर नहीं मिल रहा ना, वो समझात नहीं है। ये लास्ट वाला कहाँ मिल रहा है अभी? यहाँ n का मान 2 रखोगे तो यहाँ 4 आना चाहिए, 2 लिख रखा है। जीव विज्ञान शिक्षण की अन्वेषण विधि का खोज आर्मस्ट्रॉन्ग ने की थी, ध्यान रखना, अन्वेषण विधि की खोज। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Al2O3। जैव निम्नीकरण अपशिष्ट का उदाहरण है, ये ध्यान रखना, ये है जैव निम्नीकरण अपशिष्ट का उदाहरण है रुई, ठीक है। किसी वस्तु की गति को एक समान वर्तीय गति कहा जा सकता है। एक समान वर्तीय गति हमेशा ध्यान रखना, जब कोई वस्तु वर्तीय गति करेगी तो अपनी वेग की दिशा में परिवर्तन हमेशा करेगी। एक समान चाल हो सकती है, एक समान वेग कभी नहीं हो सकता, उसका ध्यान रखना। तो वेग एक समान क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसकी दिशा हर पॉइंट पर क्या रहती है? बदलती रहती है। तो हमेशा एक समान वर्तीय गति होती है, वो एक समान चाल से गति कर सकती है, वर्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है। एक समान वर्तीय गति का मतलब यही है कि वो एक समान चाल से चल रही है, नहीं कि एक समान वेग से। आगे वाला क्वेश्चन देखो, मिलान करना है भी, ठीक है। सामान्य जो जुकाम होता है वो तो राइनो वायरस द्वारा होता है। जो ये हाथी पांव रोग होता है वो उचेरिया ब्रेकोफटाई द्वारा होता है, ठीक है ना। फाइलेरिया बताया हुआ ना, फायरिंग करनी है अभी, फायरिंग करनी है। वाउचेरिया ब्रेकोफटाई, अगर फायरिंग करोगे नैनों से करोगे, आंखों से करोगे तो क्या होगा रे? ब्रेकअप हो जाएगा और फिर होगी ठुकाई, ध्यान रखना। और इसमें जो हिस्टोल्टिका से मिला दीजिए, हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजा निमोनिया से मिला दीजिए, देख लेना भी कौन सा होगा। चौथे में ए, चौथे में एक में हो जाएगा फिर। सरसों में सफेद कीटू रोग के प्रति प्रतिरोधक किस्म कौन सी है? भी ऐसे क्वेश्चन एक आधे क्वेश्चन आते हैं भी पूरे पेपर के अंदर जो किसी को नहीं आते, और ऐसे प्रश्न नेगेटिव मार्किंग होती है ना, तब बहुत नुकसान होता है, ऐसे प्रश्नों को छोड़ देना चाहिए भी। और इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, जिसने तुक्का लगाया है पूसा स्वर्णिम, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कौन सा यौन संचारित रोग नहीं है? टीबी कहाँ यौन संचारित रोग है रे? पुरुष में कौन सी ग्रंथि का स्राव शिश्न में सन्निहेक प्रदान करता है? ये ध्यान रखना, ये होता है वल्वोयूरिथेल ग्रंथि, काउपर ग्रंथि बोलते हैं ना उनको, वो ग्रंथि है ये। लघुपतन के समय परिपथ में हमेशा धारा बढ़ जाती है, ध्यान रखना। ये शॉर्ट सर्किट वाला क्वेश्चन भी मैंने पेपर के अंदर दिया था 5 मेगा टेस्टों के। अरे 5 मेगा टेस्ट प्रश्न कितना घटा ब्रो? एक बात बताओ, मैं 30 प्रश्न आ, 30 ने 5 गुणों कर लियो, 150 प्रश्न, मात्र 150 प्रश्नों में से इतने क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप सोचो, अगर हर एक टॉपिक का मैं अगर टेस्ट बनाऊंगा एनसीईआरटी आरबीएससी किताबों से,
प्रश्न बाहर कहाँ से आएगा, फिर सोचो आप। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का मुख्य गुण है, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों सभी विषयों में संभव नहीं, मौलिक चिंतन की अवहेलना करती है, विश्वसनीयता और वेदता का उच्च स्तर, ये होता है भी ध्यान रखना वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के अंदर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, ये ध्यान रखना, ये संकीर्णता अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। पश्चिम बंगाल में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, सुंदर राष्ट्रीय उद्यान है ये पश्चिम बंगाल में। ध्यान, जब बल किसी क्षेत्रफल पर लगता है, यदि बल को आधा कर दिया जाए, तो ध्यान रखना इसको दाब के बारे में पूछ रहा है ना, अप बट्टा ए। जब बल को क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं, बल को आधा कर दिया जाए, क्षेत्रफल को दुगना कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए, तो अप बट्टा 4a, तो जो आने वाला लगने वाला दाब है वो 1/4 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, आगमन विधि निम्नलिखित शिक्षण पर आधारित होती है। आगमन विधि हमेशा ध्यान रखना किससे होती है, ज्ञात से अज्ञात की ओर होती है। ठीक है, उदाहरण से नियम की ओर होती है। ठीक है, विशेष से सामान्य की ओर होती है। तो इसमें क्या दे रखा है, ज्ञात से अज्ञात की ओर दे रखा है। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा इस वर्ष जैव विविधता एक्ट, जैव विविधता जो एक्ट आया था ना दोस्तों, वो आया था 2002 के अंदर। जैव विविधता दिवस जो मनाया गया था ना, वर्ष के तौर पर मनाया गया था जैव, वो 2010 को मनाया गया था। उसके बाद में जो जैव विविधता जो वर्ष जो मनाए जाते हैं, वो शायद 2011 से लेकर 2020 तक ये दशक बनाया गया था जैव विविधता के समय। एक व्यक्ति समतल दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर है, समतल दर्पण से 6 मीटर दूरी पर है, व्यक्ति और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी, दर्पण और उसकी दूरी भी 6 होगी, व्यक्ति और उन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, 12 हो जाएगी। प्रश्न को सही पढ़ो भी, कई बार गलती कर देते हैं, बस 6 पढ़ते हैं, समतल दर्पण में तो समान दूरी होती है तो 6 पर टिक कराते हैं। इजी प्रश्न ऐसे कई कहीं नहीं, इजी प्रश्न गलत करिए, ऐसा प्रश्न इजी कर गया है अपनी लापरवाही की वजह से। ठीक है ना, बुंकअप मापने की शक्ति का मात्रक मैंने डाला था भी, ये रिएक्टर होता है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है, समांगी मिश्रण वो होता है जो पूर्णतः एकदम घुल जाए, तो जल में तेल समांगी मिश्रण का उदाहरण। दलहन फसल का उदाहरण है मूंगफली, दलहन फसल का उदाहरण है, ध्यान रखना। विटामिन सी होती है, सकरवी होती है, उसकी कमी से सकरवी रोग होता है, स्कोरबी कम्बल बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम होता है, आंवले के अंदर मिलती है, ध्यान रखना। 5 न्यूटन और 3 न्यूटन दो बल एक दूसरे की, बल एक सदिश राशि होती है, इधर से अगर 5 न्यूटन लग रहा है, इधर से अगर 2 न्यूटन लग रहा है, 3 न्यूटन लग रहा है, तो ध्यान रखना ये वस्तु इस साइड में 2 न्यूटन बल के हिसाब से खिंच जाएगी, ध्यान। तो परिणामी बल कितना होगा, 2 न्यूटन। कोशिकीय अंग केंद्र की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की, ब्राउन ने। विश्वव्यापी उष्णता को नियंत्रित करने के लिए, ये तो पता ही है अभी, ग्लोबल वार्मिंग को अगर नियंत्रण करना है तो ग्रीन हाउस जो गैसें होती है ना, उत्सर्जन को क्या करना होगा, हमें कम करना होगा। टेस्मानिया में प्रजनन की विधि, मैंने एक ट्रिक की एक वीडियो डाली थी, वॉइस की डाली थी, वीडियो नहीं डाली थी, वॉइस डाली थी मैंने। के अंदर मैंने ये जो अलैंगिक जनन के जितने भी उदाहरण है ट्रिक के माध्यम से याद करवाए थे। टेस्मानिया के अंदर द्विविखंडन विखंडन का ध्यान रखना, किसी ध्वनि का तार तो हमेशा उस पर निर्भर करता है भी, आवर्ती पर निर्भर करता है, ध्यान रखना। ध्वनि का तार तो हमेशा किस पर निर्भर करता है, आवर्ती पर निर्भर। नेंट्रल के डंक में ये प्रश्न भी डाला हुआ है भी, मेथेनोइक अम्ल होता है, ध्यान रखना। नेंट्रल के डंक में कौन सा अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने एक शहर के लिए कितने डेसिबल को सुरक्षित शोर के रूप में माना है, ध्यान रखना। वैसे तो जो मिनिमम ध्वनि है इसकी वो 45 डेसिबल है, तो इसका सही आंसर होगा 65 डेसिबल, जो कि एनसीईआरटी बुक के अंदर कितना दे रखा है, 65 डेसिबल। केजे, अच्छा, किलो जूल प्रति केजी ये किसका मात्रक होता है, उसमें मान का मात्रक होता है। इकाई में न्यूनतम उसमें मान, ये मैंने सारणी डाली थी, सर्वाधिक जो मान होता है वो तो होता है हाइड्रोजन का होता है, उसके बाद में एलपीजी पेट्रोल, सबसे कम होता है कोयले का। ठीक है? तो ये जो सारे के सारे जो प्रश्न हैं साइंस मैथ के मैंने करवा दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, बहुत ही शानदार बेहतरीन हम इस थर्ड ग्रेड के अंदर करने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत। एक बार अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना, और लाइक वाला बटन भी दबा देना, और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे आगामी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। जय हिंद।